नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्लीज बता दूं, अगर आपने अभी तक नहीं नोटिस किया है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी आवाज आज खराब है, थोड़ा फीवर हुआ पड़ा, इसलिए हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अनोइंग लगे। प्लीज उसके लिए माफी। वीडियो तो आना ही चाहिए क्योंकि प्राण जाए पर वीडियो ना जाए। पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खैर, हाँ जी, आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियंस, आपके मेरे जैसे इंडियंस इतना इंडिया से बाहर जाने के लिए क्यों मरते हैं। वाई डू इंडियंस लव लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कुछ फैक्टर्स ऐसे जो कि इंडियंस को कंपेल करते हैं, मोटिवेट करते हैं या एक रीजन देते हैं, चाहे उनका मन ना भी हो इंडिया से बाहर जाने का, कि वो इस बारे में सोचें और एक ऐसा कदम उठाएं कि वो इंडिया से बाहर निकले और किसी कंट्री में, जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऐसी किसी कंट्री में जाके अपना फ्यूचर बनाएं। इसमें से कुछ फैक्टर्स आप लोगों को बहुत बखूबी पता होंगे, आप उनसे जूझ रहे होंगे, उनको ऑब्जर्व करते होंगे, आपकी लाइफ में वो होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें शायद जो आपने मैंने पहले नहीं सोची थी, लेकिन अब बाहर रहने के बाद मेरे मन में, मेरे जहन में तो आई हैं। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ आई जस्ट वांट टू शेयर देम, कि क्या पता आपके मन में भी ऐसी बात हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो हाँ जी, आज की दुकान खोलने से पहले जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अगर आप जाते हैं तो आलसी आत्मा को फॉलो कर सकते हैं। कुछ फनी वीडियोस अबाउट माय लाइफ, अबाउट लाइफ इन माय ऑफिस, अबाउट लाइफ इन कनाडा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी मैं वो वीडियोस डालता हूं, मिलते जुलते वीडियोस डालता हूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे ज्यादा एक्टिव हूं मैं रील्स डालने के मामले में। चलो जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले यार देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मैक्सिमम इंडियंस, अगर उनको मौका मिले तो वो अगली ही फ्लाइट पकड़ के इंडिया से बाहर सेटल होने के लिए निकल जाएं। अब तो मैं कनाडा में सेटल्ड हूं, लेकिन मेरी जर्नी शुरू हुई थी न्यूजीलैंड से। सन 2006 में, 2006 आई वेंट टू न्यूजीलैंड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसके बाद मैं वापस इंडिया आया हूं और उसके बाद इंडिया में कुछ साल रहने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दुबई। दुबई में करीबन 6-7 साल रहा हूं और वहां से अब मेरे को कनाडा में भी करीबन 7 साल होने को आ रहे हैं। हम कुछ बात कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान मिडिल क्लास है आपकी मेरी तरह, तो वो इंडिया में अगर 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आपकी फैमिली है, आपके 1 से 2 बच्चे हैं, आपका घर अपना है या आप किस्तें दे रहे हैं, तो फिर भी आप इंडिया छोड़ के बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? यार देखो, मुझे ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोग पैसे को अहमियत देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, हम महीने के 4-5 लाख रुपए प्लस कमा रहे हैं। हाँ, हो सकता है हमें बेटर क्वालिटी एयर मिल जाए, बाहर जाके बेटर सिस्टम मिल जाए, करप्शन ना झेलनी पड़े, लेकिन हमारा सिस्टम सही चल रहा है। इतना सब छोड़ के फिर से बाहर आके जीरो से स्टार्ट करना हमारे बस की नहीं है बाबू। तो हम तो इंडिया में रहेंगे, उनकी बात अलग है। लेकिन अमूमन तौर पे यह देखा गया है कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो भी इंडिया इज नाउ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, स्पेशली इन Tier 1 Tier 2 सिटीज, जहां पे आप लोग इतने पैसे में भी खुशी से नहीं जी पा रहे हैं। तो बिकॉज इंडिया हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, मुझे लगता है कि जो लोग 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, ऐसी जगहों पे, वो खुश नहीं है। और उनको लगता है कि यार, जब इतना पैसा हम कमा रहे हैं और वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है, तो इससे अच्छा तो हम बाहर मूव हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब इंडिया 10 साल पहले वाला इंडिया नहीं रहा है। अब इंडिया महंगा होता जा रहा है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, आप दूसरों को देख के वहां जाना चाहते हो, अपनी जो आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। फॉरेन टूर्स लग रहे हैं क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो आपको भी जाना है। इंस्टाग्राम पे सबको फॉरेन टूर की फोटोज डालनी है, तो इसलिए मुझे लगता है वो जो एक सोशल प्रेशर है पैसे खर्चने का क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और इतना कमाने के बाद भी 1.5-2 लाख अच्छी सैलरी होती है, अच्छी इनकम होती है, उसके बाद भी लोग ऐसा फील कर रहे हैं इंडिया में कि यार नहीं, ये भी नहीं इनफ, तो फिर अब हम बाहर जाके ट्राई करते हैं। इतना रिस्क लेना तो बनता है। तो इस वजह से मुझे लगता है बिकॉज इंडिया हैज बिकम सो एक्सपेंसिव इन द लास्ट डेकेड, लोग बाहर निकल के एक ट्राई जरूर करना चाह रहे हैं और उसलिए वो इंडिया से बाहर आ रहे हैं। जब महंगाई की बात हो रही तो मुझे लगता है कि फैमिली वाले लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इंडिया से इसलिए भी बाहर आ रहे हैं क्योंकि महंगाई नहीं है ये चीज, स्कूल फीस। मैं ये देख रहा हूं कि स्कूल फीस बड़े शहरों में हद से ज्यादा बढ़ चुकी है।
कहीं पे मैंने अभी देखा था कि बैंगलोर में या किसी स्कूल में या हैदराबाद में एक किंडरगार्टन या नर्सरी एलकेजी के बच्चे की फीस करीबन 2 लाख रुपए थी। ऐसा वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, तो वो अच्छे स्कूल बहुत ही अच्छी फीस मांग रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि यार देखो, कनाडा जैसी कंट्री में जहां पब्लिक स्कूलिंग फ्री है ऑलमोस्ट, वहां जाके हम ट्राई कर सकते हैं अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर। एटलीस्ट हम जो कमाएंगे उसमें से हमें स्कूल फीस की टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पे तो लॉ भी है कि 15 साल या 16 साल तक का बच्चों को स्कूल जाना मैंडेटरी, कंपल्सरी है। तो ये लिहाज से मेरे को लगता है कि वो लोग भी इंडिया से बाहर निकल रहे हैं जो स्कूल फीस के अंडर प्रेशर में है इस टाइम। जो यंग कपल्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, और वो ये सोच रहे हैं यार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम स्कूल फीस जैसी चीज ने हमारा पूरा बजट हिला के रखा हुआ है। तो वो लोग भी इंडिया से बाहर निकल रहे हैं। और जो अगला फैक्टर मुझे लगता है जो किसी से छुपा नहीं है, सारी दुनिया को पता है, वो है इंडिया का एनवायरनमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि पोल्यूशन, और जो कुदरत आपको वहां पर रहने के लिए मिलती है। अगेन, बड़े शहरों में, मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक हिमाचली हूं, तो मुझे पता है कि शिमला में या मेरे गांव में किस तरीके की कनाडा जैसी ही हवा पानी है। हाँ, फैसिलिटीज ऐसी नहीं है, लेकिन हवा पानी, इजी पेस ऑफ लाइफ, वो आपको शिमला में भी मिल जाएगा, नैनीताल में भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग शहरों में पले बड़े हैं, दिल्ली जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां पे मैं भी पला बड़ा हूं, दिल्ली एनसीआर में, अब उनके एंगल से अगर आप इस बात को सोचो, तो इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा खराब है। वेरी सैड, बट हम इससे मना नहीं कर सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, सबके लिए हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। और आगे से आगे ये होने वाला है इंडिया में कि बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं एयर क्वालिटी से रिलेटेड। भैया, मेडिकल कंपनीज की तो होने वाली है चांदी, सोना, डायमंड, जो आप बोलो, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों की जिंदगी, जो मेहनत कर रहे हैं इंडिया में, जो ऑफिस जा रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, जिन्हें बाहर निकलना है, बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए एयर क्वालिटी तो जहरीली हुई पड़ी है दिल्ली एनसीआर, बड़े बड़े शहरों में। अब कोई मुझे ये बोलेगा, मैं जानता हूं कि सिर्फ एक सर्दियों के सीजन की बात होती है जब स्मॉग बन जाता है, एयर पोल्यूशन मिक्स्ड विद फॉग, वो इफेक्ट करता है, बाकी साल सही रहता है। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या बाकी साल सच में सही रहता है? मुझे लगता है इन बातों से भी जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यार हम इतना टैक्स भरते हैं, हम अच्छा कमाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम में स्किल है, हम में नॉलेज है, हम में टैलेंट है, इन सब के बदले गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? तो चलो भाई, बोरिया बिस्तरा बांध के स्ट्रगल होगी 2 3 4 साल की, लेकिन फिर से शुरू करते हैं बाहर जाके। और वो लोग भी इंडिया से बाहर निकलते हैं बिकॉज दे आर डन विद द एटमॉस्फेयर इंडिया हैज टू प्रोवाइड। एक और फैक्टर जो आप सबको पता है, वो है विमेन सेफ्टी। अब ऐसा नहीं है कि कनाडा जैसे देशों में विमेन के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ गलत काम नहीं होते हैं या क्राइम नहीं होता, लेकिन अगर आप परसेंटेज देखो तो वो बहुत कम है। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम है। ओवरऑल कनाडा जैसी कंट्रीज बहुत सेफ हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। यहाँ पे जॉब में, हर जगह ऑफिसेज में बहुत प्रेफरेंस दी जाती है लड़कियों को। मैट लीव वगैरह पे अगर प्रेगनेंसी में जाना हो तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, विमेन के सपोर्ट के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और वो सिर्फ पेपर पे नहीं है, वो काम करते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, यहाँ पे काम होता है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में विमेन सेफ्टी को लेके जो हाल है, और ये हाल कोई अभी का नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इंडिया में जो क्राइम है स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। एज अ वुमन फ्रीडम मिलता है। अगर आप कनाडा जैसी किसी कंट्री में रहते हो तो आपको वो सोसाइटी की हो जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाली आंटी क्या कहेंगी, या जीजा जी क्या कहेंगे, वो सब के प्रेशर से आप फ्री रहते हो। एंड इफ यू हैव इट इन यू एज अ वुमन, आई थिंक इन अ कंट्री लाइक कनाडा यू कैन रियली ग्रो एंड बी सक्सेसफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक आदमी होके, लड़का होके, मैन होके मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, तो आई एम श्योर इंडिया में रहने वाली बहुत औरतें, बहुत बहनें ये सब सोचती होंगी, और इस वजह से भी वो कदम उठाती हैं कि चलो हम बाहर चलते हैं और वहां पे अपना फ्यूचर एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और भाई आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रहा है जीरो जीरो सिविक सेंस, जीरो। देखिए ना रील्स, आपने जरूर देखी होंगी। तो यार देखो, एज एन इंडियन हम ये सब देखते हैं। आई मीन पासपोर्ट से चाहे मैं कैनेडियन हूं, लेकिन दिल तो अपना हिंदुस्तानी ही है। तो हम ये सब देखते हैं और हमें ना मैं चार लोगों के बीच में बैठ के कभी इंडिया की ऐसे बुराई नहीं करता, लेकिन हाँ मन को दुख होता है, बहुत होता है कि यार सिविक सेंस सच में
बहुत ही खराब है हमारे देश में। अब कितने ही लाखों एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या आपने अपने आसपास देखे होंगे कि खाली प्लॉट पड़ा है तो उस पर पूरा शहर मिलके, पूरी गली मिलके, पूरा मोहल्ला मिलके डाल रहा है, गन डाल रहा है अपने घर का। सड़कों पे जो एनिमल्स घूम रहे हैं, कोई उनको मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। वंदे भारत ट्रेन के मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें वंदे भारत गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे स्टेप उठा रही है, आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन लोग वंदे भारत में जैसी ट्रेन में जाके अपने आइसक्रीम खा के वहीं डब्बे फेंक दिए, वहीं स्पून फेंक दिए, टिश्यूज वहीं फेंके हुए, अगले पैसेंजर्स के लिए सफाई भी नहीं हो रही। तो सिविक सेंस के मामले में कड़वा है सच, लेकिन सच है कि हम इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है। हमें पब्लिक में बिहेव करना नहीं आता, हम दूसरे की इज्जत करना नहीं जानते, हम अपने को दूसरे के ऊपर रखते हैं और हमें यह लगता है कि दुनिया हमारे आसपास घूम रही है तो हमारी मर्जी, हम जो करेंगे हमारी मर्जी। कोई हमें कुछ बोलेगा तो अगर हमारी जान पहचान है, पॉलिटिकल अप्रोच है, पुलिस वाले जान पे, तो हम उसको पिटवा देंगे। कोई हमें कुछ बोलेगा तो हम उससे लंबे चौड़े तो हम उसको कूट देंगे। मेंटेलिटी हम में है और ये हमें बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग सोचते हैं कि यार हमने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पलना बढ़ना है, तो इससे अच्छा तो बाहर चलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिविक सेंस के मामले में एटलीस्ट छोटी छोटी बातों में आपको दिखती है। चाहे वो कोई आपके लिए दरवाजा पकड़ के खड़ा हो जाए कि चलो आप भी आ रहे हो, दुकान से बाहर ऑफिस के अंदर घुस रहे हो तो कर ले, या फिर आपके लिए थैंक यू सॉरी बात बात पे बोल दे। ठीक है, ओवर हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं यार बस हो गया, थैंक यू सॉरी हो गया हो गया हो गया। लेकिन देखें, ये तो है कि सिविक सेंस के मामले में बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और ऐसी सब कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिविक सेंस के मामले में वी इंडियंस नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और इसीलिए भी मुझे लगता है कि वो लोग स्पेशली जिनके बच्चे हैं वो अब तंग आ चुके हैं और वो इंडिया छोड़ रहे हैं कि यार अपने बच्चों को ऐसे बड़ा नहीं करना है, ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा करना है जो उनको ज्यादा तमीज आए, सिविक सेंस आए, थोड़े वो पेशेंट बने, थोड़े काइंड बने, मोर ह्यूमन बने। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जिससे स्पेशली मुझे लगता है स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे या यंग प्रोफेशनल्स भी करेंगे, वो है इंडिया के अंदर रेस मेंटालिटी। रेस मेंटालिटी क्या होती है कि जो सब कर रहे हैं आपके ऊपर भी प्रेशर है परफॉर्म करने का, आपके ऊपर भी प्रेशर है कि अगर सब इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। आपके माँ बाप ने या रिश्तेदारों ने या सोसाइटी ने, जिसने भी आप पे ये प्रेशर बनाया है, आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है। बचपन से आपको एक तरीके से कंडीशन किया जा रहा है कि आपने ये करना है, वो करना है, वरना आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो एक जो रेस मेंटालिटी है, जो एक होड़ लगी हुई है, जो एक दौड़ लगी हुई है, जो सब कर रहे हैं, जिसमें सक्सेस मिल रही है लोगों को वही करने की, वो एक बहुत मुझे लगता है क्रिएटिविटी किल करती है, पर्सनैलिटी किल करती है। और फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि ये आपको फ्रीडम बहुत अच्छे से दिया जाता है। इवन एज एन इंडियन पेरेंट मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे कल को जो करना चाहते हैं करें। हाँ, मैं उनको गाइड करूंगा लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस। इंडिया में रेस मेंटालिटी है, भेड़ चाल बहुत ज्यादा है, तो वो स्टूडेंट्स जो उससे निकलना चाहते हैं, अपने मन की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या वो यंग प्रोफेशनल जिन्होंने माँ बाप की सुन के मान लीजिए वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए और अब काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, वो बाहर आके कुछ और पढ़ाई करके अपना फ्यूचर कर सकते हैं। और इस वजह से भी मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो इस रेस माइंडसेट से, रेस मेंटालिटी से, भेड़ चाल से निकलते हैं इंडिया से बाहर। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि मोटिवेट करता है इंडियंस को बाहर निकलने के, वह है सोशल प्रेशर इन इंडिया। यस, हम सब लोग जानते हैं कि सोशल प्रेशर कितनी बड़ी चीज है इंडिया के अंदर। अगर हम अपने मन की कोई चीज करना चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि यार हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, उस वजह से कितनी बार हम अपना मन मार के वो चीज नहीं करते जिसमें हमें पता था हमें खुशी मिलेगी। तो जो सोशल प्रेशर है वो बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, और बाहर कोई किसी से ज्यादा मतलब रखता नहीं है। मतलब आप शोबाजी की जिंदगी बहुत कम है। मोस्टली यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और वो अपने मीन्स के हिसाब से रहते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं 3 बेडरूम का अपार्टमेंट ले सकता हूं तो मैं 5 बेडरूम का नहीं लूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं एक होंडा CR-V अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं जाके BMW 5 सीरीज नहीं उठाऊंगा। शोबाजी की जिंदगी से दूर रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग, तो इसलिए थोड़ा पीस ऑफ माइंड, सुकून भी रहता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग इंडिया में रहते हैं वो सुनते हैं अपने दोस्त यारों से, रिश्तेदारों से कि जो बाहर रहते हैं कि यार देखो यहाँ पे तो लाइफ पीसफुल है। तो पीस की तलाश में, सिंपल लाइफ की तलाश में जो लोग हैं वो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। चलो भाई, बहुत सारी बातें कर ली कि कैसे ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये भी तो देख ले कि इंडिया में कौन से लोग रहना पसंद करते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, यार देखो पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है और फिर भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के
इंडिया से बाहर आके सेटल हो गए हैं। उनका करियर अच्छा चल रहा था, उनके बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे, उनकी जॉब्स में वो बहुत कमा रहे थे, लेकिन उनका जिंदगी जीने का मोटिव, मकसद कुछ और था। तो वो एक सबके लिए फैक्टर नहीं होता पैसा। हाँ, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मिडिल क्लास है, लेकिन वो फिर भी इंडिया में रहते हैं क्योंकि उनका EQ, उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है और वो अपने माँ बाप के साथ, अपने बचपन के यारों के साथ रहना इंडिया में ही पसंद करते हैं। थोड़ा है, बहुत है, उनकी ये मेंटालिटी, विच इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कन्विंस्ड हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप खुश हो, सबसे बड़ी चीज है कि आप खुश हो यार, तो जहां आपको खुशी मिले इंसान को वहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुश हो लेकिन दूसरों को देख के फिर भेड़ चाल वाली बात है कि बाहर निकल गए, तो आप शायद रिग्रेट करोगे वो डिसीजन, क्योंकि आपका दिल इंडिया में ही रहेगा और आपकी बॉडी और दिमाग यहां आपसे मेहनत करवाएगा। तो आई थिंक जो लोग इंडिया में खुश है, जहां आपको खुशी मिले वहां रहने में कोई बुराई नहीं है। और इंडिया में जो लोग पले बड़े हैं मेरी तरह, इंडिया का यार कई चीजों में मुकाबला नहीं है, खाने पीने में, दोस्त यारों के साथ बैठने में, इमोशनल फैक्टर्स में, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को बहुत ग्रेट बनाती हैं। लेकिन हाँ, जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी है जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ छोड़ के अपना बाहर चल पड़ते हैं, फिर से स्ट्रगल करने, फिर से अपनी लाइफ बनाने, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बहुत कुछ अच्छा है हमारे देश में, इंडिया में, लेकिन हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ और फ्यूचर चाहते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, ईच टू देयर ओन। तो हाँ जी, ये तो हो गई बात उन फैक्टर्स की जो मैंने ऑब्जर्व किया है औरों में, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मैंने कोई फैक्टर मिस किया है जिस वजह से लोग इंडिया छोड़ देते हैं या इंडिया में रहना पसंद करते हैं? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, उस बारे में भी हम लोग फिर बात कर लेंगे। और अगर आप भी इंडिया से बाहर निकलने की सोच रहे हो और आपके कुछ क्वेश्चंस है, स्पेशली कनाडा या दुबई से रिलेटेड, क्योंकि मैं इन दोनों जगहों पर रहा हूं और न्यूजीलैंड में बहुत साल पहले था, बट आई विल ट्राई टू हेल्प, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट, तो मेरे एडवाइस को आप मेरा एक्सपीरियंस समझ के ही लें, लेकिन लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस की तरह ना लें। और अगर आप कनाडा आने वाले हैं, आने की सोच रहे हैं, या आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है कनाडा आने के लिए, तो सबके लिए वेलकम टू कनाडा।